हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बेटा आज हम करेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जो है सी प्लस प्लस का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या होते हैं। सो फार वी हैव वर्कड विद बिल्ट इन डाटा टाइप्स। मतलब अभी तक हमने जो काम किया था वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के ऊपर काम किया था, जैसे इंट एंड फ्लोट। These built-in data types define both structure and functionality। मतलब कि जैसे एक बार पढ़ लेते हैं इसको। But these built-in data types are very less in number and cannot be used to represent every type of data item in the word। मतलब कि ये जो बिल्ट इन डाटा टाइप था, जैसे इंट था या फ्लोट था, तो इसमें हमें उसका डाटा स्ट्रक्चर टाइप भी पता लग जाती थी कि भाई किस टाइप का डाटा ये होल्ड करेगा, और उसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से लग सकते हैं, ये ऑपरेशन भी हमें कंपाइलर को पता लग जाता था इंट लिखने से या फ्लोट लिखने से। लेकिन इनकी समस्या क्या थी कि भाई इनकी मदद से हम जितने भी हमारे रियल वर्ल्ड में डाटा आइटम्स हैं उनको हम इनकी मदद से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। These cannot be represented with the help of built-in data types। तो इनको हम built-in data types की मदद से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। Neither have we predefined structures for these types of values, nor we have predefined algorithms to perform the valid operations on them। तो समस्या क्या थी कि ना तो हमारे पास ऐसा कोई जरिया था कि हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकें जिसमें कि वो डाटा आ सके हमारा, जैसे वेक्टर है या मैट्रिसेस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या रैशनल नंबर्स हैं। और ना ही वो एल्गोरिथम डिफाइंड थे जिन एल्गोरिथम्स का यूज करके हम उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। फिर क्या हुआ? देन कम्स डिराइव्ड डाटा टाइप्स। फिर डिराइव्ड डाटा टाइप्स पिक्चर में आए, जैसे एरे है, जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो एरे और स्ट्रक्चर्स की मदद से हम किस बात में कामयाब हुए कि हमने उसका डाटा स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन उनके ऊपर जो ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशन हम उनके ऊपर लागू नहीं करवा पाए। विच वर यूज टू डिफाइन ए न्यू शेप ऑफ द डाटा। तो डाटा की शेप तो हमने डिफाइन कर दी डिराइव्ड डाटा टाइप की मदद से, बट फंक्शनैलिटी वाज मिसिंग इन दीज डिराइव्ड डाटा टाइप्स। तो फंक्शनैलिटी जो थी, जो ऑपरेटेबिलिटी थी जो वो ऑपरेटेबिलिटी इन डिराइव्ड डाटा टाइप्स में मिसिंग थी। अब आया कॉन्सेप्ट क्लास का। क्लास देखो अब क्या है। ए क्लास इज ए डेफिनेशन ऑफ ए न्यू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब इससे एक नई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की हम क्रिएशन कर सकते हैं, विच हैज बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी, जिसमें उसका स्ट्रक्चर भी होगा और उसकी फंक्शनैलिटी भी होगी। ए क्लास इज डिफाइंड इन ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम बिफोर द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, कहां करेंगे? बिफोर द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन शुरू होने से पहले हम क्लास को डिफाइन करेंगे। मतलब वो जो नई डाटा टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन हम मेन फंक्शन से पहले देंगे। ए क्लास इज जस्ट लाइक ए ब्लू प्रिंट ऑफ ए न्यू डाटा टाइप। अब क्लास क्या है कि ये सिर्फ एक ब्लू प्रिंट है नए डाटा टाइप का। आगे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ब्लू प्रिंट का एक नक्शा है सिर्फ वो। Once this blueprint is complete, we can construct as many variables of this new data type as we wish। कि एक बार ये ब्लूप्रिंट हमने डिफाइन कर दिया, क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम उस ब्लूप्रिंट से, उस नक्शे से जितने चाहें वेरिएबल उस टाइप के बना सकते हैं। A class definition is stored only once in the memory in a separate area called the method area। तो ये जो क्लास डेफिनेशन है ये एक बार उस कंपाइलर के दिमाग में फिट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद जिस तरीके से हम बेसिक डाटा टाइप्स का यूज करते थे, इंट का यूज करते थे, फ्लोट का यूज करते थे वेरिएबल क्रिएट करने में, फिर वैसे ही हम क्लास के वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द वेरिएबल ऑफ क्लास इज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो यूज द क्लास डेफिनेशन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप। तो जो हम क्लास की जो डेफिनेशन है उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं जो कि उस क्लास की टाइप हो जाएगी।
एज वी यूज टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ प्री डिफाइंड टाइप्स, जैसे हम प्री डिफाइंड टाइप्स के वेरिएबल क्रिएट करते थे, जैसे इंट करते थे, फ्लोट करते थे, इंट आई, फ्लोट एफ एटसेट्रा, उसी तरीके से हमने जो क्लास बनाई है उस क्लास के वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ क्लास, जिनको कि ऑब्जेक्ट बोला गया। तो इसका सिंटैक्स भी सेम रहेगा, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, जो क्लास का नाम है और जो हमने वेरिएबल का नाम रखना है। वेरिएबल को, क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बस आप इतना समझो। अब एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं। अब ये देखो, यहां पर ये जो आपको सीन दिखाई दे रहा है पिक्चर, इसमें इधर कटोरियां दिखाई दे रही हैं अलग से रखी हुई, और इधर एक प्लेट दिखाई दे रही है। अब प्लेट में भी कटोरियों की शेप बनी हुई है, ये स्पेशल प्लेट है। तो मीनिंग क्या हुआ कि पहले हम जो इंडिविजुअल डाटा टाइप यूज करते थे, जैसे इंट है, जैसे फ्लोट है, तो वो एक तरह से मानो कि वो इंडिविजुअल कटोरी है। तो ये जो अलग अलग कटोरी रखी हुई हैं, ये अलग अलग हैं। क्लियर हुआ? और अब क्लास में क्या किया मैंने कि क्लास में इन दोनों कटोरियों को इकट्ठा बाइंड कर दिया, एसोसिएट कर दिया, और उनकी एक सिंगल यूनिट बन गई। अब ये दोनों कटोरियां यूज हो जाएंगी। जैसे ये प्लेट को अगर मैं यूज करता हूं तो इस प्लेट के अंदर दोनों कटोरी आ गई, शामिल हो गई। मतलब मैंने अब प्लेट को, प्लेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसी प्लेट के अंदर दोनों कटोरियां मुझे मिल जाएंगी। देखो, मैं अब एक क्लास प्लेट बना रहा हूं। ये इसका सिंटैक्स यहां पर मैंने लिखा हुआ है कोड, इसको थोड़ा सा देख लो। ये रेड इंक में जो है ये क्लास का कोड है और आगे मेन फंक्शन है ब्लू इंक में। क्लास प्लेट, ये प्राइवेट सेक्शन है, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। प्राइवेट कोलन इंट कटोरी 1, जो मैंने एक कटोरी इसमें डिफाइन की, कटोरी 1 उसका नाम रख दिया। फिर पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर किया, पब्लिक सेक्शन में फ्लोट कटोरी 2, उसमें एक कटोरी कटोरी 2 के नाम से मैंने क्रिएट कर दी। एक फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड शो वॉइड सी आउट कटोरी 1 कटोरी 2, ये दोनों कटोरीज की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये क्लास की डेफिनेशन मेरी पूरी हो गई। अब मेन फंक्शन देखो, मेन में क्या कर रहा हूं मैं, प्लेट टाइप की क्लास की, जो मेरी प्लेट नाम की क्लास है, उस टाइप की 2 प्लेटें क्रिएट करवा रहा हूं। उन प्लेटों के नाम क्या है, रामू कोमा शामू। तो मेरा सिंटैक्स हो गया प्लेट रामू कोमा शामू। मतलब कि अब ये 2 प्लेट क्रिएट हो जाएंगी। जैसे वो मशीन होती है प्लेट निकालने वाली, बनाने वाली, उसमें जैसे स्टील का पतरा दिया और उसने उस डिजाइन की प्लेटें छाप के बाहर निकाल दी, तो ये 2 प्लेटें ही छप जाएंगी। तो ये है रामू की प्लेट और एक हो गई शामू की प्लेट। अब रामू डॉट कटोरी 1, अब देखो जैसे मैंने किसी कटोरी को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी प्लेट का नाम बताना पड़ेगा और उसके बाद कटोरी का नाम बताना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया रामू डॉट कटोरी 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर लिख दिया रामू डॉट कटोरी 2 इज इक्वल टू 20.6, ये कटोरी 2 फ्लोट टाइप की है तो 20.6 लिख दिया। अब रामू डॉट शामू डॉट कटोरी 1 की वैल्यू भी लिख दी और शामू डॉट कटोरी 2 की वैल्यू भी लिख दी। अब इनमें से कुछ स्टेटमेंट चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी। वो क्यों नहीं चलेंगी वो मैं आगे आपको समझा रहा हूं। आगे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ ए क्लास। अब जो क्लास है, क्लास की जो डेफिनेशन है, उस क्लास की डेफिनेशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो डाटा होगा और एक फंक्शन होंगे। डाटा क्या है, विच डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, कि जिसमें क्लास का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कितनी कटोरी होंगी प्लेट में और किस साइज की होंगी, मतलब कि इंट साइज की होंगी कि फ्लोट साइज की होंगी और उनके क्या नाम होंगे कटोरियों के, तो वो तो डाटा बता देगा। और एक फंक्शन होंगे। अब फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझो आप। फंक्शंस क्या है, विच ऑपरेट ऑन द डाटा ऑफ द क्लास, जो क्लास के डाटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, क्लास के डाटा को सर्व करते हैं। तो ये कैसे हो गए कि ऐसे हो गए जैसे नौकर जो प्लेट की कटोरियों में सर्व कर सकते हैं। मतलब कि आपने प्लेट सर्व कर दी और उनके साथ ही, प्लेटों के साथ ही एक डेडिकेटेड जो सर्वेंट है वो उनको सर्व करेगा। तो फंक्शंस आर लाइक डेडिकेटेड सर्वेंट्स हु आर डिप्यूटेड टू सर्व इन द प्लेट्स ऑफ इंडिविजुअल यूजर। तो मतलब वो जो फंक्शन है वो रामू की प्लेट को भी सर्व करेंगे और शामू की प्लेट को भी सर्व कर सकेंगे। दे आर कॉमन फॉर ऑल प्लेट्स, वो सभी प्लेटों के लिए कॉमन है।
एनकैप्सुलेशन देखो क्या होती है, क्लिपिंग और बाइंडिंग और अटैचिंग बोथ डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन वन यूनिट, इट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। मतलब एक ही यूनिट के अंदर आपने डाटा भी, जैसे प्लेट है, प्लेट में कटोरियों की डिजाइन बना दिया तो वो तो डाटा हो गया, और उनके साथ उनके सर्वेंट भी अटैच कर दिए, वो फंक्शन हो गए। तो वो जो सर्वेंट हैं वो उन कटोरियों में आपकी वैल्यू डाल सकते हैं और वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, प्लेट के साथ नौकर भी अटैच कर दिए जो प्लेट की कटोरियों को सर्व कर सकते हैं। नोट करो कि हर प्लेट के साथ का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 3 प्लेट क्रिएट कर ली, डिफाइन कर दी, तो तीनों प्लेटों के साथ जितने फंक्शन हैं क्लास के वो सारे फंक्शन हर कटोरी के साथ, हर प्लेट के साथ अटैच हो जाएंगे और वो अपनी अपनी कटोरियों को सर्व कर सकेंगे। डाटा सिक्योरिटी थ्रू डाटा हाइडिंग। अब देखो, पहले जो था कि ये 2 कटोरियां थी, ये खुली पड़ी हैं कटोरियां, ये एक इंट वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल है। अब इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अब ये कटोरियां किस में आ गई, प्लेट में आ गई, इंटीग्रेट हो गई प्लेट के अंदर। तो प्लेट के अंदर जो कटोरी आ जाएगी, जो एक क्लास के अंदर आ गया जो वेरिएबल, उस वेरिएबल को कोई बाहर का बंदा सीधा हाथ नहीं डाल सकता उसके अंदर कटोरी में। उसमें कौन हाथ डालेगा, जो उसके साथ सर्वेंट अटैच्ड है, वो सर्वेंट ही उस कटोरी को सर्व कर पाएगा। हम या आप उसमें सीधा हाथ डालें वो नहीं कर पाएंगे। तो ये डाटा हाइडिंग हो गई, मतलब कि बाहर वाले बंदे को कटोरी दिखाई ही नहीं दे रही प्लेट के अंदर। डाटा सिक्योरिटी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्शन। ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लो अब आप क्या है। ये देखो, ये क्लास है प्लेट क्लास। अब इस प्लेट क्लास में प्राइवेट सेक्शन में मैंने लिख दिया इंट कटोरी 1। एक कटोरी है वो प्राइवेट सेक्शन में मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया, और एक दूसरी कटोरी है वो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया, और एक फंक्शन है वो भी पब्लिक सेक्शन में रखा। तो अब ये हो गया कि ये देखो डिजाइन में, एक तो कटोरी पब्लिक सेक्शन के अंदर है और एक प्राइवेट सेक्शन के अंदर है। अब जो कटोरी पब्लिक सेक्शन के अंदर है वो कटोरी तो आपको और मेरे को दिखाई दे जाएगी, और हम उसमें कोई चीज डालना चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो कटोरी प्राइवेट सेक्शन में है वो हमको और आपको दिखाई नहीं देगी। वो किसको दिखाई देगी, सिर्फ जो उसके साथ सर्वेंट अटैच्ड है, जो फंक्शन है उस क्लास का, उसी फंक्शन को वो कटोरी दिखाई दे सकती है और वो उसके अंदर चीज डाल सकता है या वैल्यू निकाल सकता है। देखो, members written in private section are not accessible from outside the class definition boundary। मतलब कि क्लास डेफिनेशन का जो एरिया है उसके बाहर से अगर आप किसी प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखे हुए मेंबर को एक्सेस करना चाहो तो वो नहीं कर सकते। मतलब नौकर के अलावा कोई और कटोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। नौकर कौन, फंक्शन। तो उसका जो मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन ही उस कटोरी को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन but members written in public section are accessible from outside the class definition boundary। कि जो मेंबर्स पब्लिक सेक्शन में लिखे हुए हैं उन फंक्शंस को क्लास की डेफिनेशन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर एक्सेस्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। तो लेकिन वो सीधे एक्सेस नहीं होंगे, कटोरी का नाम लिखने से एक्सेस नहीं होगा। मान लो जैसे वो पीछे देखो आप, ये था आपकी 2 कटोरियां, 2 प्लेटें बना दिया आपने, रामू की प्लेट और शामू की प्लेट। अब रामू की प्लेट में भी कटोरी 1 और कटोरी 2 है, शामू की प्लेट में भी कटोरी 1 और कटोरी 2 है। तो आप खाली कटोरी 1 लिख देने से आप नहीं बता पाओगे कि भाई मैं कौन सी कटोरी की बात कर रहा हूँ, रामू की प्लेट वाली कटोरी बोल रहा हूँ या शामू की प्लेट वाली कटोरी बोल रहा हूँ। कैसे बोलना पड़ेगा, आपको पहले प्लेट का नाम लिखना पड़ेगा, रामू की प्लेट या शामू की प्लेट। मतलब वेरिएबल का नाम रामू है या शामू है तो रामू डॉट कटोरी 1 या शामू डॉट कटोरी 1, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। ये देखो, ये था, बट स्टिल दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर बिफोर द मेंबर नेम, लाइक रामू डॉट कटोरी 2। तो ऐसे फिर आप उसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और उसमें वैल्यू डाल सकते हो। ऐसे ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में रामू और शामू नाम की 2 प्लेट बना ली आपने,
और रामू डॉट कटोरी 1 इज इक्वल टू 10 लिख दिया, रामू डॉट कटोरी 2 इज इक्वल टू 20.6 लिख दिया। लेकिन यहां पर ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप जिस कटोरी को एक्सेस कर रहे हो क्या वो प्राइवेट सेक्शन में है या पब्लिक सेक्शन में है। प्राइवेट सेक्शन में लिखी हुई कटोरी को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, पब्लिक सेक्शन में लिखी हुई कटोरी को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। तो अब समरी देखो इसकी। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए न्यू डाटा टाइप। ए क्लास जो है एक नई डाटा टाइप का ब्लूप्रिंट है। ए क्लास कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, डाटा एंड फंक्शंस। तो क्लास में दो कंपोनेंट होंगे, एक डाटा होगा और एक फंक्शन होंगे। डाटा उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा और फंक्शन उसके ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे। ए क्लास इज मेड अप ऑफ टू सेक्शंस। अब क्लास दो सेक्शन से भी मिलकर बनती है, एक पब्लिक सेक्शन और एक प्राइवेट सेक्शन। Members written in private section are not accessible from outside the boundaries of the class. Only member functions can access the data, can access that area. And members written in public section are accessible from outside of the class definition with the help of dot operator. जैसे क्लास का नाम लिखोगे पहले, फिर डॉट ऑपरेटर लगाकर मेंबर का नाम लिखोगे। When we create objects of a class type, only then the memory is consumed, which is equal to the data size declared in the class. अब यहाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप उस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी को कंज्यूम करेगी और कितना साइज कंज्यूम करेगी, जितना उसके अंदर डाटा है। तो मतलब डाटा ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। जो फंक्शन है क्लास की डेफिनेशन में लिखे हुए, वो फंक्शंस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम मेमोरी कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वन टाइम मेमोरी कंज्यूम करेंगे फंक्शन। Functions of the class do not consume memory for each object separately. कि भाई जो फंक्शन हैं वो हर ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर अलग से मेमोरी कंजम्पशन नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।